हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आप लोगों का, तो प्रैक्टिकल हम आज के सेशन में देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने बॉइलिंग पॉइंट पर बात की थी, जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट को कैसे आपका निकाला जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो हमने उसका पूरा प्रोसीजर देखा था वीडियो के थ्रू। एंड साथ ही हमने थ्योरी पर बात की थी कि बॉइलिंग पॉइंट आपका होता क्या है। ओके, आज के सेशन में एक नया प्रैक्टिकल हम लेकर चल रहे हैं। बेसिकली एक प्रैक्टिकल आपने पहले कर लिया है, हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। स्टडी द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, पृथक्करण क्या होता है, फिल्ट्रेशन यानी कि छानना, निस्यंदन जिसे आपका कहते हैं। ठीक है ना, ये पृथक्करण की एक विधि में आप इसको पढ़ते थे, जहां पर आप कहते हैं कि कोई भी अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है किसी लिक्विड में, तो उसको आप फिल्टर करके क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो उसी श्रृंखला में सबसे पहले हम थ्योरी पर बात करेंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड एंड गैसेस। ओके, किसी द्रव से या गैस से आपको क्या करना है, सॉलिड पार्टिकल्स को जो कि इनसॉल्युबल है, अविलेय ठोस पदार्थ है, जो ठोस के कण है, उनको पृथक करना है। ये आपका यहाँ पर उद्देश्य होगा। और थ्योरी में सबसे पहले आपका फिल्ट्रेशन है क्या, जब भी मैं आपको बोल रही हूँ कि सेपरेशन का एक मेथड है, एक टेक्निक है ये, तो सेपरेट करने का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर सामान्य भाषा में बोले तो छांटना। ठीक है ना, आप कुछ चीजों को जिनका कि एक मिक्सचर है उनको अलग कर रहे हैं, और मिक्सचर में जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक ठोस है जो अविलेय है किसी लिक्विड में या फिर किसी गैस में, उसको आपने पृथक करना है। तो पृथक करने के लिए आप किसी न किसी मीडिया का यूज करेंगे। वो मीडिया क्या हो सकता है, फिल्ट्रेशन के लिए आप फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। एक पेपर होता है आपका जिसमें बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, और उससे क्या होगा, जो भी आपका जल है वो उससे पार हो जाएगा, उसको पार करके निकल जाएगा, जबकि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगे। ठीक है ना, बेसिकली फिल्टर पेपर एक कागज की शीट है आपकी, ठीक है ना, जो कि आपकी लेबोरेटरी में आपको उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन एक ऐसी तकनीक है जहां पर आप कह रहे हैं कि अविलेय पदार्थ होगा, एक ऐसा मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा जहां पर पदार्थ के कुछ कण ऐसे रहेंगे जो उस द्रव में घुले नहीं होंगे, अघुलनशील होंगे, और उनको अगर आप फिल्टर पेपर में डालेंगे तो वो फिल्टर पेपर से पार नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त जो आपका द्रव है वो फिल्टर पेपर से पार हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। दैट इज अ सेपरेटिंग टेक्निक। फिल्ट्रेशन इज नोन एज सेपरेटिंग solid particles from a liquid or gaseous fluid using a filter medium that allows the fluid to pass through but retains the solid particles. Okay, जैसा मैंने आपको बताया कि होगा क्या, उस फिल्टर पेपर को पार करके, जो आपने मीडियम चुना है उसको पार करके आपका लिक्विड जो है वो पार हो जाएगा, लेकिन जो आपके ठोस अविलेय पदार्थ है वो वही फिल्टर पेपर में रह जाएगा। ठीक है ना, देन द मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, इसकी क्रिया विधि या कार्य विधि क्या है, कैसे आपका फिल्ट्रेशन टेक्निक काम करती है। ठीक है ना, सो द मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन इज ईदर फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल, एंड द प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय यूजिंग अ फिल्टर मीडियम लाइक फिल्टर पेपर, क्लॉथ, सिंटर्ड ग्लास और एस्बेस्टॉस। ओके, तो इस तरह से आप अलग अलग मीडियम का यूज करते हैं, अलग अलग चीजों का यूज करते हैं, किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है ना, जो फिल्टर आपने करना है तो उसके लिए आपको पहले एक फिल्टर मीडिया चाहिए। द पोर साइज इज लार्जर देन द सॉल्वेंट बट स्मॉलर देन द सोल्यूट, that is solid, resulting in the solvent being called filtrate and the solute being called residue. The pore size may vary depending on the solvent and solute. क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, देखो फिल्ट्रेशन जब आप कर रहे हो तो वहां पर आप क्या कह रहे हो, जो आपका लिक्विड है या सॉल्वेंट जो है वो उस फिल्टर पेपर को पार करके आएगा। तो फिल्टर पेपर को वो पार कब कर पाए, जब जब आपका फिल्टर पेपर पर जो छिद्र है उनका साइज जो आपका सॉल्वेंट है उसके कणों के साइज से बड़ा। ठीक है ना, अगर छिद्र बड़ा है तभी उसमें से वो पार्टिकल पार हो पाएगा, यानी पार्टिकल्स छिद्र के साइज से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, और दूसरा आपका जो रेजिड्यू जिसे आप बोल रहे हो या सोल्यूट जिसे आप कह रहे हैं, जो उसमें
अविलेय है कोई पदार्थ मिश्रण जो है बना रहे हैं हम, जिसको हम कह रहे हैं कि ये घुलनशील नहीं है, उसके कण कैसे होंगे, उसके कण होने चाहिए बड़े। किससे? फिल्टर पेपर के छिद्रों से। यानी जो फिल्ट्रेट आपको मिलेगा, जो फिल्टर पेपर को पार करके नीचे आएगा, उसको फिल्ट्रेट कहा जाएगा, ठीक है ना। और जो फिल्टर पेपर पर बच जाएगा उसको रेजिड्यू कहा जाता है। तो रेजिड्यू के जो पार्टिकल होंगे उनका आकार, साइज जो होगा वो बड़ा होगा फिल्टर पेपर के जो वहां पर छोटे छोटे छिद्र हैं उनसे। और जो सॉल्वेंट जिसको आप फिल्ट्रेट कह रहे हैं, उस फिल्ट्रेट का जो फिल्ट्रेट के जो पार्टिकल्स है उनका साइज जो होगा वो आपके फिल्टर पेपर के जो छोटे छोटे छिद्र है उनके कणों से छोटा होगा, ठीक है ना। तभी वो उसको पार करके आ रहा है। फिल्टर पेपर में आपको कुछ जब आप फिल्ट्रेशन टेक्निक अपनाते हैं तो कुछ इस तरह का आपका सिस्टम वहां पर बनता है, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, ये आपके पास एक मिक्सचर है लिक्विड और सॉलिड का। सपोज आपने पानी में मिट्टी को मिला दिया, रेत को मिला दिया है, ठीक है ना। तो आप क्या देखते हैं, रेत क्या होती है, जल के साथ अघुलनशील होती है या अविलेय होती है, इनसॉल्युबल होती है, जो डिसॉल्व नहीं होती है जल में, ठीक है। उसके पार्टिकल आपको अलग से दिखाई देते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप इस तरह से एक सेटअप बनाएंगे कि आपको वो जो मिक्सचर है, मिश्रण है, उसको पृथक करना है, उसके जो कंपोनेंट्स है उनको पृथक करना है। कंपोनेंट क्या क्या होगा, दो ही कंपोनेंट आपने यूज किए हैं, एक आपका जल हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, जो आपका सॉइल है या फिर आपका सैंड है, यानी कि रेत है या फिर जो मिट्टी की आप बात कर रहे हैं वो आपका दूसरा कंपोनेंट होगा। तो दोनों कंपोनेंट को क्या करना है, पृथक करना है, सेपरेट करना है। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक स्टैंड लिया, स्टैंड विद क्लैम्प जिसे आप कहते हैं, और एक बीकर आपने उसके नीचे रखा, ठीक है ना। इस स्टैंड पर आपने एक फनल लगाई और फनल में आपने फिल्टर पेपर सेट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस मिक्सचर को पूरा इसमें डालेंगे, किसमें, फिल्टर पेपर के ऊपर। फनल जो आपने रखी है, फनल के ऊपर जो फिल्टर पेपर लगाया है उसमें आप इसको डाल रहे हैं मिश्रण को। मिश्रण किसका है, जल का और मिट्टी का, या जल और रेत का मिश्रण है आपका, ठीक है ना। होगा क्या, जैसे आपने बोला सॉल्वेंट यहाँ पर यानी विलायक यहाँ पर क्या है, जल है। और जल के कणों का जो साइज होगा, आकार होगा, वो कैसा होगा, फिल्टर पेपर के छिद्रों से छोटा होगा। तो वो फिल्टर पेपर के छिद्रों को पार करके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पानी इस फिल्टर पेपर को पार करके नीचे आ, ओके। दूसरा, आप जिसको सैंड के पार्टिकल्स बोल रहे हैं या सॉइल पार्टिकल्स बोल रहे हैं, वो आपका रेजिड्यू के रूप में ऊपर ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज जो आपके फिल्टर पेपर के जो छिद्र है उनके साइज से बड़ा है, तो वो उसको पार नहीं कर पाएगा, वो यहीं पर फंस जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे आपने घरों में देखा होगा, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आटे को छाना जाता है। आटे को छानने के लिए क्या किया जाता है, एक चलनी का प्रयोग किया जाता है जिसमें आटा छानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आटे के जो महीन कण होते हैं वो उसको पार करके आ जाते हैं, बाकी उसमें कोई मोटे कण होंगे, कुछ अशुद्धियां होंगी तो वो चलनी में ऊपर ही रह जाती है। या आप चाय छानते हैं, चाय छानने में सेम यही स्ट्रेनर का हम लोग उपयोग करते हैं, छन्नी जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है। उस छन्नी में चाय की पत्ती जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो रह जाती है, और बाकी जो लिक्विड है जो कि पीने योग्य है वो आपका नीचे आप लोग फिल्ट्रेट के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो छलनी के कणों जो छिद्र है उसको पार करके वो लिक्विड आया है, ठीक है। तो यानी उस लिक्विड के जो पार्टिकल का साइज है वो छोटा रहा होगा। चाय की पत्ती जो स्ट्रेनर में फंस गई है, वहां पर छन्नी में फंस गई है, वो किस वजह से फंसी, क्योंकि चाय की पत्ती के कणों का आकार जो छन्नी के छिद्र है उनसे बड़ा था, तो वो पार नहीं कर पाई। सेम यहाँ पर भी वही हुआ, आपका पानी तो पार हो गया क्योंकि पानी या जो सॉल्वेंट था आपका, उसके जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा है, ठीक है ना। और आपका जो रेजिड्यू है वो ऊपर ही रह जाएगा। रेजिड्यू ऊपर क्यों रह रहा है, क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज वहां पर बड़ा है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझनी है ना। स्टेप इन फिल्ट्रेशन, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फिल्ट्रेशन की, पोर द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड थ्रू द फिल्टर पेपर इन अ फनल, ओके। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है, वो मिश्रण को आप लोग उस फिल्टर पेपर में जो कि फनल के साथ आपने सेट की है उसमें डाल देंगे। देन द फिल्टर पेपर सेपरेट्स द सॉल्वेंट लिक्विड फ्रॉम द सोल्यूट दैट इज योर सॉलिड, ओके। आपका फिल्टर पेपर क्या करेगा, उस विलायक और विलेय को, सॉल्वेंट और सोल्यूट को, जो कि एक लिक्विड और दूसरा आपका क्या है, सॉलिड है, उन दोनों को पृथक करेगा फिल्टर पेपर। जिस फिल्टर पेपर से एक के पार्टिकल उसको पार करके आ जाएंगे और दूसरे के पार्टिकल उसी में रह जाएंगे, ठीक है। The clear liquid, that is your filtrate, is obtained in the beaker and the solid
दैट इज योर रेसिड्यू ट्रैप्स ऑन द पेपर। ओके, यही होगा जो आपका सॉल्वेंट है जिसको आप फिल्ट्रेट कह रहे हैं, वो उसको पार करके नीचे आपको एकत्रित आप उसको कर लेंगे और जो आपका रेसिड्यू है वो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है ना। देन टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन, कितने टाइप के फिल्ट्रेशन यूज करते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन अप्लाइज बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स नेमली, ठीक है ना, दो प्रकार के मिश्रण आप लोग पढ़ते हैं तो फिल्ट्रेशन भी उनको लिए अलग अलग तरह से आप लोग अपनाएंगे। ओके, फर्स्ट वन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर एंड द अदर वन इज होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है ना। फर्स्ट आपका क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, सेकेंड होता है आपका होमोजीनस मिक्सचर यानी विसमांग मिश्रण और समांग मिश्रण, ठीक है ना। देन हेट्रोजीनस इज अ मिक्सचर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड solute or solid that is mixed with the solvent in a liquid. Example, sand in water, concrete, salad, एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पर होता क्या है, जब आप हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं तो आप बात करते थे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन की। यहाँ थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम नहीं होता है ना। जब आप पानी में रेत डालते हैं सपोज, तो क्या हो जाता है, रेत का सैंड पार्टिकल का जो कंपोजिशन है वो पूरे सैंपल में अलग अलग रहता है, ठीक है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है सैंड। जो नीचे वाला पोर्शन होता है, तले वाला बोलते हैं या बॉटम वाले पार्ट में आपको कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखती है, यानी रेत की मात्रा वहां ज्यादा होगी। धीरे धीरे जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो आपको रेत की मात्रा कम दिखती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। देन आपने क्या बोला, होमोजीनस मिक्सचर एक होता है, जैसे आप एयर की बात करते हैं तो वायु आपका क्या है, मिश्रण ही है, लेकिन कैसा मिश्रण हम बोलते हैं, समांग मिश्रण बोलते हैं, यानी होमोजीनस मिक्सचर है जहां पर कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म होता है। ओके, और अदर देन एयर, वाटर एंड शुगर, वाटर एंड सॉल्ट, ये भी आपका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं होमोजीनस मिक्सचर के, यानी कि जल में अगर हम लोग चीनी को डिसॉल्व करें अच्छे से तो वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखाता है और कैसा आपका मिक्सचर बनता है, होमोजीनस मिक्सचर यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम होमोजीनस मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी अगर आप नीचे वाला पार्ट देखें उस मिक्सचर का या ऊपर वाला पार्ट देखें, कोई सा भी पार्ट देखें तो सभी जगह जो सोल्यूट के पार्टिकल होंगे वो एक समान रूप से फैले हुए रहेंगे। ओके, देन एप्लीकेशंस ऑफ फिल्ट्रेशन, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है भाई, फिल्ट्रेशन को कहाँ यूज कर रहे हो, हम लोग सब लोग जो पीने योग्य पानी जो लेते हैं या जो पानी हम पीते हैं घरों में उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं फिल्टर के लिए, लेकिन बेसिक क्या है कि फिल्टर तो हम लोग सभी यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए। तो वाटर ट्रीटमेंट जितना भी होता है, चाहे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाए, ठीक है ना, जो आपका कोई भी जो गंदा पानी निकलता है तो उसको पहले ट्रीट किया जाता है, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले फिल्ट्रेशन ही यूज किया जाता है, वहां पे फिल्टर किया जाएगा, उसमें जो भी इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस है उनको सेपरेट किया जाएगा, देन आगे ट्रीटमेंट का प्रोसेस चलता है। ओके, सो द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज क्रूशियल फॉर एनवायरमेंटल रिसाइकलिंग एंड यूजेस यूजिंग वेरियस फिल्टर्स टू सेपरेट सॉल्वेंट्स फ्रॉम सीवेज। ओके, तो जब सीवेज के पानी को ट्रीट किया जाता है, उस वाटर सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है तो उसमें फिल्ट्रेशन टेक्निक अपनाई जाती है। सेकेंड वन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को जो रोका जाता है उसमें भी ये टेक्निक यूज में आती है। द रेन वाटर इज स्टोर्ड इन द टैंक्स एंड फिल्टर्ड thoroughly before being disinfected and used for household purpose. ओके, तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। फूड एप्लीकेशन, खाने में हम कई जगह इसका उपयोग देखते हैं, जैसे टी फिल्ट्रेशन, चाय को फिल्टर करने के लिए हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। द प्रिपेयर्ड सॉल्वेंट लिक्विड टी इज सेपरेटेड यूजिंग अ फिल्टर और सीव फ्रॉम द सोल्यूट सॉलिड डस्ट टी। ओके, वाइन मेकिंग, वाइन मेकिंग में फिल्ट्रेशन यूज में लाया जाता है। द प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ ग्रेप वाइन इज फिल्टर टू ऑब्टेन द सॉल्वेंट ऑफ वाइन, वाइन का जो मिक्सचर बनाया जाता है उसमें से फिर सॉलिड जो पार्टिकल्स होंगे उनको अलग किया जाएगा और उसमें जो भी आपका लिक्विड वाइन होगी उसका जो भी सॉल्वेंट होगा उसको पृथक किया जाएगा। अदर देन दिस बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, किडनी, as all know the kidney is working as a biological filter to clear out the urea and unwanted toxic particle from the blood। जैसे बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में हम फिल्ट्रेशन कहाँ देखते हैं, किडनी में देखते हैं। किडनी क्या करती है, जो वहां पर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या आप जितने भी ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करने का काम करती है ब्लड से। ओके,
तो इस तरह से हमने पूरे फिल्ट्रेशन के बारे में बात की। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फिल्ट्रेशन का कि क्या होता है इसमें। कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी नोट करेंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से आप लोग अपने लैब में फिल्ट्रेशन किसी भी चीज का जब कर रहे हो, फिल्टर करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे। रियल लैब वीडियो, एनिमेटेड वीडियो के थ्रू हम वो प्रोसीजर देखेंगे। ओके, चलिए। चलिए, वीडियो के थ्रू अब आप ये प्रोसीजर देख लेंगे। यहाँ पर रियल लैब वीडियो ही है सिर्फ आपके पास, एनिमेटेड वीडियो नहीं है इस वाले प्रैक्टिकल में। Study the process of filtration. Aim to separate solid particles from liquid or gaseous fluid. Materials required: funnel, beaker, glass rod, filter paper, distilled water, tripod stand, water with powder impurities. Procedure: take a filter paper and fold the circular filter paper in half and once again fold it. Open the folded filter paper into a cone by keeping 3 folds on one side and 1 on the other. Fit the cone into the funnel. Take care that filter paper cone fits in 1 centimeter below the rim of the funnel. Wet the paper with a solvent, which is usually water, and adjust it so that the entire cone tightly fits on the inner surface of the glass funnel and there is no air gap in between the paper cone and the glass. Then place a tripod stand above an empty beaker. Place the funnel with filter paper into the tripod stand and fix the funnel properly. Add more water so that the stem of the funnel is filled with water. Then take the beaker containing powder impurity. Introduce a glass rod on top of the funnel. Pour the water containing powdery impurity into the funnel through the glass rod kept and filter the solution completely. Precautions: fold filter paper carefully. Use glass apparatus carefully. Maintain the safety measures and take care while you are in the laboratory. चलिए, तो यहाँ पर प्रोसीजर देखा होगा आपने। बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है ये, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपको जो भी मिक्सचर मिलेगा उसको आपने फिल्टर पेपर में डाल देना है और वो कुछ मिक्सचर का एक कंपोनेंट आपका उसको पार करके नीचे फिल्ट्रेट के रूप में मिल जाएगा और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो रेजिड्यू के फॉर्म में उसी फिल्टर पेपर में रह जाएगा। ओके, तो आज के इस सेशन में हमने फिल्ट्रेशन एक और प्रैक्टिकल को अपना रिवाइज किया यहाँ पर, जिसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे समझा। प्रोसीजर हमने वीडियो के थ्रू देखा। ऐसे ही आपको भी अपने लैब में फिल्ट्रेशन टेक्निक को अपनाना है। बाकी आने वाले सेशन में एक और प्रैक्टिकल पर हम लोग बात करेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।